मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो आपने पॉलिसी ली हुई है उसमें आपने किस तरीके से अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स को नोट करके रखना है। दोस्तों, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज मान लो मेरे को कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएट मैं अपना उसमें चेक करूं कि मैं किस हॉस्पिटल में जा सकता हूं। आप इमीडिएट उस हॉस्पिटल में चले जाएं। तो कई बार हमें समय पे याद नहीं रहता है तो फिर हम सोचते हैं कि कहाँ जाएं और वहाँ चले गए, वहाँ पर पता लगा कि पैनल पे नहीं है। इसलिए नोटिंग करके थोड़ा सा जरूर रखिएगा। दूसरा, मैंने बताया था कि किन किन चीज़ों का आपको नहीं मिलता है, उसके लिए भी आप 5 7 10 पॉइंट अपने नोट करके रखें कि हमें इन इन चीज़ों का नहीं मिलता है, जिससे कि आपको पता रहना चाहिए कि हाँ इन चीज़ का नहीं मिलता है, तो जिससे कि आपको कभी एजेंट वगैरह को कॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और ना ही अपना मन खराब हो। क्योंकि उस समय जब हम कॉल करते हैं और पता चलता है कि नहीं इसका नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा मन में आता है, यार मैं तो सोच रहा था शायद मिल जाएगा। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्लेम ऐसे होते हैं, मिलते तो हैं लेकिन वो कम मिलते हैं, उसके लिए हमें टाइम देना होता है। तो वो भी यदि हम नोट कर लें कि हाँ 2 साल तक हमें इस चीज़ का नहीं मिलेगा और मान लो कि मेरी पॉलिसी को अभी इतना समय नहीं हुआ है, तो हम उस चीज़ को उस समय तक लिख के रख सकते हैं कि हाँ भाई ये वाली चीज़ें, जैसे कोई हर्निया का ऑपरेशन है या प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, ठीक है, तो या कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, ये यदि मैंने नोट करके रखा होगा उस पॉलिसी के ऊपर मोटे मोटे हेडलाइंस में, तो यदि मेरी पॉलिसी को 2 साल नहीं हुए हैं तो मैं उसके लिए कोई जिक्र नहीं करूँगा मैं। और जैसे ही मेरे 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके अंदर में फिर मैं वहाँ लिख दूंगा कि हाँ भाई अब ये चीज़ के लिए मैं क्वालिफाइड हो गया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी हमारी पुरानी होने के बावजूद भी, पुरानी का मतलब है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया या 5 साल भी हो जाते हैं, तो उसके बावजूद भी कोई कोई क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि क्लेम रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी बारीकी में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने केस में कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अब प्रोडक्ट के अंदर में हम 2 5 चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदनी है या स्कूटी खरीदनी है या मॉल के अंदर में गए शॉपिंग करनी है, अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है, कुछ भी हम शॉपिंग करते हैं या कोई फ़ोन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हम उसको परचेज करने के लिए, चलो हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि हम मॉल के अंदर में शॉपिंग करने के लिए गए, वहाँ हम अपने कपड़े देख रहे हैं, कोई हमें टी शर्ट पसंद आई या कुछ पसंद आया। जब हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसके अंदर में हम ने बाई चांस देखा कि भाई इसकी तो कोई चीज़ उधड़ी हुई है या कोई हल्का सा छेद है, तो हम इमीडिएट उसको साइड कर देते हैं और जो भी वहाँ पर उसका ओनर है उनको बोलते हैं कि भैया ये हमारे को आप कोई नया पैकिंग में दे दीजिएगा या नया दे दीजिएगा, इसमें तो ये छेद है। ये तो करते हैं ना हम ऐसा, क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोई भी डिफेक्ट पीस नहीं लेना चाहते, कारण कि हम जब उसको पूरा पैसा दे रहे हैं तो हम डिफेक्ट पीस क्यों लें। अब इसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि जैसे अब हम गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो गाड़ी में भी यदि बाई चांस हमें नज़र आ जाए कि कहीं साइड से कोई एक डेंट पड़ा हुआ, चाहे वो किसी भी कोने में हो या छोटा सा भी स्क्रैच होगा, तो हम उसको नहीं लेंगे। क्यों? गलत तो नहीं बोला मैं? कारण कि जब मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ तो मैं क्यों उस चीज़ को लूँगा मैं। तो इसी तरीके से जो स्वास्थ्य हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है वो भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करती है। कंपनी कहती है कि जब आज आप मेरे से पॉलिसी ले रहे हैं तो मुझे आप एक एक चीज़ के बारे में बताइएगा कि जो भी आप उस पॉलिसी के अंदर में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, या कोई बीपी की परेशानी तो नहीं है, कोई डायबिटीज़ की परेशानी तो नहीं है, या कोई कैंसर तो नहीं है, कोई भी क्रिटिकल डिसीज़ तो नहीं है, कभी कोई आपके साथ कोई इंसिडेंस तो नहीं हुआ, कोई इंजरी तो नहीं हुई। तो चाहे आपकी 2 साल पहले हो, 5 साल पहले हो, यदि आपको याद है तो थोड़ा सा आप पीछे जा कर के याद करने की कोशिश कीजिए कि हाँ हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है। यदि हुआ है तो आप उस चीज़ को जरूर से नोट करा दीजिएगा।
क्योंकि अब होता क्या है कि मैंने फॉर्म के अंदर में आज ये सोचते हुए कि मैं तो बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो मैंने हर चीज़ के लिए लिख दिया नो 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 नो। अब हो सकता है कि आप मान लो अभी रिसेंटली कोई आपको डायबिटीज़ हुई है या हाइपरटेंशन हुआ है या थायराइड हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि हम छोटे मोटे लालच के कारण, मान लो मुझे पता लगा कि साहब इसके अंदर तो 4 साल का एक्सीडेंट लग जाएगा बताते के साथ ही, और बाई चांस मैंने उसको एक माइनर चीज़ समझ करके मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉलिसी आपकी इमीडिएट बन जाएगी, आपकी चालू हो जाएगी। अब होता क्या है कि उससे रिलेटेड आप कभी एडमिट भी नहीं हुए, एडमिट हुए तो किसी ऐसी चीज़ के लिए हुआ कि जैसे मान लो कोई डेंगू का बुखार हुआ तो डेंगू का बुखार का भी आपको क्लेम मिल गया, या कोई एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट के चलते भी आपने अपनी इस पॉलिसी में क्लेम ले लिया, तो आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने एक बढ़िया कंपनी ली हुई है और मुझे क्लेम बराबर मिल जाता है। अब जो मैं बात करने वाला था कि भाई पॉलिसी पुरानी होने के बावजूद भी हमारा क्लेम कभी कभी रिजेक्ट क्यों हो जाता है, तो दोस्तों उसका कारण है कि अब सपोज़ हम किसी ऐसी बीमारी के लिए एडमिट हो गए जहां डॉक्टर ने हमारे को चेक किया, चेक करने में डायबिटीज़ या बीपी या थायराइड कोई भी ऐसी चीज़ डिटेक्ट हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि डॉक्टर उस चीज़ के लिए आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि ये आपको बीपी या डायबिटीज़ या थायराइड ये आपको कब से था, और उस समय आपने नॉर्मल, देखो जो सच्चाई होती है वो तो कभी भी जबान पे आ ही जाती है, और आपने इमीडिएट डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब 6 साल पहले एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था, तब मैं किसी डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये ऐसे ऐसे थायराइड आपको है, तो उसी टाइम उन्होंने एक मुझे गोली लिख दी थी और गोली लिख करके मैं आज तक वो ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो वह आपसे, आप तो उन्हें बता रहे हो और डॉक्टर उसको उसको मेंशन कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि आपकी पॉलिसी के साथ क्या चल रहा है, आपने कंपनी को बताया है नहीं बताया है, उस बात से डॉक्टर्स को कोई लेना देना नहीं है और होता भी नहीं है। अब यहाँ क्या है कि जैसे ही आपने बताया डॉक्टर ने लिखा, वही पेपर्स हमारी कंपनी के पास जाते हैं। अब जैसे ही कंपनी के पास जाते हैं तो वहाँ भी कंपनी के एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ही क्लियर वर्डों में वो पॉलिसी की वर्डिंग दे दी जाती है कि आप इसको देखते हुए क्लेम को पास करना है आपने। तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो डॉक्टर देखेंगे कि भाई इनको तो थायराइड की प्रॉब्लम 6 साल से है, तो इमीडिएट वो उस चीज़ को मैच करेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर में आपने थायराइड नोट कराया कि नहीं कराया। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि पॉलिसी को लिए हुए तो आपको 5 साल हुए हैं, लेकिन आपने वहाँ लिखाया कि 6 साल से मुझे ये परेशानी है, तो क्या होगा, कंपनी इमीडिएट ये क्लॉज लगाते हुए कि आपको पीईडी है, इसका जिक्र आपने हमें कभी नहीं किया, अर्थात हम आपके क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं आपके। और क्लेम तो रिजेक्ट आपका हुआ ही है, साथ में उनको ये राइट्स भी हैं कि वो चाहे तो आपकी पॉलिसी को पूरी कैंसिल भी कर सकते हैं। अब वो एक अलग बात है कि वो उस समय करें या ना करें, पर राइट्स हैं उनको। वहाँ पर हम ये नहीं सोच सकते कि चलो भाई यदि मुझे परेशानी हुई है तो खाली मुझको अलग करें, है अभी अभी बात की बात है। अब फिलहाल क्या होगा कि जब आपका क्लेम रिजेक्ट होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, परेशान होंगे तो अल्टीमेटली आप एजेंट को कॉल करो कि भाई मेरी तो 5 साल से पॉलिसी चल रही है, इन्होंने तो यार एक क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब एजेंट को भी सरप्राइज होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। जब आप उन्हें ये बताएंगे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे थायराइड लिखा दिया था, जबकि थायराइड का तो इससे कोई कंसल्ट ही नहीं है, फिर उन्होंने मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट कर दिया, आप बात करो कंपनी में, यार ये कोई तरीका थोड़ी है, पास नहीं हो तो मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। तो अब मैं आपको यहाँ यही बताना चाहता हूँ कि अब गुस्सा करने से अब कुछ होने वाला नहीं है, कारण कि हमने अपनी ही खुद जबान से स्टेटमेंट दी है कि मुझे 6 साल से ये थायराइड था ये, तो कंपनी को क्यों नहीं मौका मिलेगा आपका क्लेम रिजेक्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि नुकसान आपका ही होना है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे ये विनती है कि जिस समय आप पॉलिसी लेते हैं उस समय आप एक एक चीज़ याद करके, एजेंट को एजेंट ना समझ के
आप उसको एज ए डॉक्टर समझ के ही आप उसको सारी चीज़ें बताएं कि भैया हमारे साथ किसी टाइम में ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। कागज़ है या नहीं है वो एक अलग मैटर है, और बताना बहुत ज़रूरी है। बताने से क्या होगा कि डॉक्टर्स या जो वहाँ अंडर राइटर बैठते हैं वो फिर सोचेंगे कि मुझे पॉलिसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। यदि उस कंडीशन में आपको नहीं भी मिलती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम आज की डेट में आपको पता तो लग गया ना कि भविष्य में कभी ये तो नहीं है कि आप तो पॉलिसी के भरोसे रह गए और पता लगा कि बिल आ गया 2 लाख का, 4 लाख का, और वो वहाँ आप उसी टाइम कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके कंपनी को पे करोगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप जैसे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको पता लगता है कि मैंने जो पॉलिसी ले रखी है और मुझे आज की डेट में ये परेशानी है, तो यदि पॉलिसी के बाद आपको वो परेशानी हुई है फिर तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार मुझे तो ये डायबिटीज़ की परेशानी है या थायराइड की परेशानी है या मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है या बीपी की परेशानी ऑलरेडी मेरे को चल रही है और आपने उसके बाद पॉलिसी ली है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लें कि मेरी इस पॉलिसी के अंदर में ये चीज़ मेंशन है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप अपने एजेंट से इस बात के लिए ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे ये परेशानी थी तो इसके अंदर में ये चीज़ लिखी नहीं हुई है, तो उसको आप अमेंड कराएं। चाहे भले ही उस कंपनी आपको कंसिडर करे या ना करे, लेकिन दोबारा भी आप कोशिश करें कि मेरी वो चीज़ मेंशन हो जाए। आपका 1 साल का पैसा गया है या आपको हटाने पे जो भी यदि नुकसान हुआ होगा तो वो आज ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यदि टाइम पर यदि आपका क्लेम रिजेक्ट होगा तो समझिए कि उस समय आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब आगे मैं अपना जो वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैशलेस डिनाई क्यों हो जाता है। इस चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ तक सुना। दोस्तों, यदि आप कोई भी अपना सजेशन देना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्या होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में आंसर देने की, या उसके चलते एक वीडियो बना करके आपको दूंगा जिससे कि आपको क्लियर पता लग जाए कि हाँ मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें जिससे कि उनको भी नॉलेज हो कि मैंने यदि पॉलिसी ले रखी है तो लेने के बावजूद भी, ठीक है एजेंट ने आपको क्या बताया है नहीं बताया है वो एक अलग बात है, पर फिलहाल यदि आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर से चेक कर लें। और जो व्यक्ति नई पॉलिसी ले रहे हैं तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों का खुलासा करें। धन्यवाद।